हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है आज शाम की उनके दिल की बातें। तो क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेसिफिकली आज ब्लू कलर का डेक हम ज़्यादा ले रहे हैं ताकि एक स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में हमें पता चले। पहला जो कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन अकेले तो है और जैसे इस पर्सन के हाथ में कंधे के पास एक बर्ड है, तो कम्युनिकेशन के बारे में इनके मन में बातें चल रही है। यहाँ पे 9 पेंटिकल बता रहे हैं कि किसी चीज का तो बेसब्री से इंतजार है ताकि ये पर्सन 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुंच जाए। मतलब इनकी तरफ से तो जिंदगी में आगे बढ़ने की ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है, लेकिन जैसे होता है कि कुछ जिंदगी के अहम फैसले लेने के लिए हमें बाकी लोगों की भी सलाह मशवरा या फिर उनकी भी रजामंदी की जरूरत होती है। यहाँ पे भी इस पर्सन को लग रहा है कि उनकी जिंदगी का भी कोई इम्पोर्टेंट फैसला ये कर चुके हैं जिसमें शायद बाकी लोगों की बस हाँ मिल जाए तो बस ये आगे सेटल होने के लिए तैयार है। अगला कार्ड है ये 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पे दो लोग हैं जो थोड़ा सा इस पर्सन से दूरी बना के रख रहे हैं। तो वैसे ही आप कह सकते हैं कि आपके पर्सन ने अगर किसी बात को लेके किसी से कुछ कम्युनिकेशन किया है, मतलब घर वालों के साथ कुछ बातचीत की है या फिर कुछ दोस्तों से कुछ बातें अपनी शेयर की है, तो हो सकता है उनको शायद कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली जिस वजह से आपके पर्सन ने थोड़ा सा दूसरों से दूरियां बना के साइड में रहना ही पसंद किया है। अगला कार्ड है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ये जैसे कार्ड सब कुछ बता ही दे रहा है, आपके साथ हैप्पीनेस चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं और कहीं ना कहीं जैसे ये कार्ड ही बता रहा है कि दोनों मिलके जो सतरंगी सपनों की दुनिया हासिल कर सकते हैं उस दुनिया के बारे में ये सोच रहे हैं। अगला कार्ड भी है वाटर साइन का ही 2 ऑफ कप्स। आपके बारे में काफी ज्यादा रोमांटिक ख्याल इनके मन में आ रहे हैं। अगर आज आप दोनों नहीं मिले हैं तो ये आपसे मिलने की चाहत को लेके क्या क्या सोच रहे हैं वही सब बातें इनके मन में चल रही है। मतलब काश आज आप उनसे मिल पाते, उस बात को लेके ख्याल मन में चल रहे हैं। और ऑलरेडी अगर आप दोनों आज मिल चुके हैं तो उस मुलाकात से अभी भी ये आपको बाय नहीं कह चुके हैं, अभी भी आप ही के साथ कहीं ना कहीं कुछ लम्हे ये इमेजिन कर रहे हैं। फिर है 3 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कुछ ऑप्शंस हैं, मतलब ये पर्सन शायद कुछ ऑप्शन चूज कर चुके हैं, लेकिन बाकी जो घर वाले हैं या फिर दोस्त है वो कुछ और इनकी राय है, लेकिन ये पर्सन अपना फैसला बदलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इन्होंने जैसे ठान ही लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने सपनों को पूरा करके रहूंगा या करके रहूंगी, फिर उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं जरूर करूंगा। तो जिद्दी बन के भी बैठे हैं और कहीं ना कहीं दूसरों से अपनी बात मनवाने के भी तरीके ये अपनी तरीके से ढूंढ रहे हैं या फिर कोशिश तो इनकी वही। अगला कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। जैसे होता है कि जब हम किसी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और हमें लगता है कि सामने वाला पर्सन हमारी मर्जी के मुताबिक हमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो हमें लगता है कि उससे थोड़ा सा दूरियां बनाना ही बेहतर है या फिर उससे बात ना करना ही ठीक है। तो यहाँ पे भी आज ये शायद किसी से कुछ शेयर करने वाले थे आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके या फिर लव लाइफ को लेके, लेकिन जैसा उनको एक्सपीरियंस मिला है यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड में, उनको यही लग रहा है कि शायद फिलहाल सही वक्त नहीं है अपने दिल की बात किसी से शेयर करने का। तो थोड़ा सा अपने ही दिल के जज्बातों में खोए हैं। जहाँ पे 10 ऑफ कप की एनर्जी भी है, आपको मैसेज करने का भी मन है अगर आज आपसे मिले नहीं है तो।
ज़िंदगी का कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन भी इन्होंने लेके रखा है, अपने सपनों को पूरी करने की भी ज़िद पकड़ के रखी है और आपके बारे में रोमांटिक फीलिंग्स तो है ही। और फाइनल कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये फैमिली, करियर, पैसा, इन सब बातों में काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं। मतलब लव लाइफ को लेके इनको शायद बाकी लोगों ने भी यही बताया है कि फैमिली का सपोर्ट देख, करियर को देख, सेविंग कितने हैं वो देख। तो कोई भी शादी ब्याह से पहले ये इन सब बातों को लेके डीपली सोचता ही है। इनको भी शायद कुछ ऐसी ही बातें सुनने को मिली हैं, या फिर आप कह सकते हैं जैसे अभी नया साल आने वाला है, तो नए साल में अगर ये पर्सन आपके साथ ज़िंदगी में सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं कि फाइनली मैं घर बसाऊंगा या घर बसाऊंगी, तो उसको लेके शायद कुछ इनको सलाह मशवरा दी जा रही है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड बता रहा है, थोड़ा सा इनको लग रहा है कि आज का दिन अपने के में ही बिताना ठीक रहेगा। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के साथ घुलना मिलना तो चाहते हैं, लेकिन फिर भी दिल को एहसास होता है कि नहीं, आज थोड़ा सा मूड ऐसा है कि अकेले रहना ही ठीक है। अगला कार्ड है कम्युनिटी। यहाँ पे दोस्त है ज़रूर इनके इर्द गिर्द जो इनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इनको थोड़ा सा मिलने के लिए भी कह रहे हैं। लेकिन अगर इनका उनके साथ बातचीत का सिलसिला अच्छा नहीं बन रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कम्युनिटी में बाकी लोग भी, रिश्तेदार, एक आस पड़ोस वाले लोग ये भी आते हैं, तो ऐसा अगर कोई आज इनके घर में आया है या फिर इनको लेके कुछ घर में बातचीत कर रहा है, तो ये बातें उनको पसंद नहीं है। सेकंड चक्रा आर्चेंजल एरियल का कार्ड बताता है कि चक्रा बैलेंसिंग अगर इनका नहीं था, तो अगर ये अपने आप में थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं, मेडिटेशन, ध्यान धारणा, या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा सा सिंपली दिलो दिमाग में जो तूफान चल रहा है उसको शांत करने के लिए हम अकेले भी थोड़ा सा बैठ जाते हैं, तो भी कई बार चक्र बैलेंसिंग की एनर्जी में हेल्प हो जाती है। यहाँ पे इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अगला कार्ड है द सन का। इनको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी है। मतलब बाकी लोग इनको भले ही कुछ बातें समझाने की कोशिश क्यों ना करें, इनको पता है कि ज़िंदगी में करना क्या है या फिर कैसे ये अपने सपने पूरे करेंगे। एंग्जाइटी से काफ़ी वक्त से ये डील कर चुके हैं। काफ़ी लोगों के बारे में हो सकता है इन्होंने सोचा था ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, रिश्तेदार, नाते, मतलब रिश्ते नाते, घर वाले, पड़ोस के लोग, ऑफिस के लोग, बाकी आपके फैमिली वाले, इनके फैमिली वाले। लेकिन इनकी एक बात ज़रूर समझ में आ गई है कि जब एक बार इंसान परेशानियों से घिर जाता है, तो बाकी के कितने भी लोग इन बातों से डील करने के लिए आगे भी नहीं आते, और ना ही अब हम अपने आप को इस एंग्जाइटी से निकल पाते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने शायद इसी वजह से यही सोच के रखा है कि मेरे प्रॉब्लम से मैं अपने तरीके से डील करूँगा, या फिर मुझे वैसे ही डील करनी चाहिए जैसा मुझे इंट्यूशंस मिल रहा है। अगला कार्ड है द वर्ल्ड का। फिलहाल तो ये अपनी ही दुनिया में खोए हैं। यहाँ पे ग्रे कलर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उम्मीद की किरण तो इनको ज़रूर कुछ दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से इनको ज़रूर यकीन हो रहा है कि कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही आएगा अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं तो। और फाइनल है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। हिम्मत से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे, मुझे पता है कि अपने सपने पूरे करने के लिए हिम्मत से काम लेना है, तो वो हिम्मत से काम लेना मेरा फर्ज बनता है। वैसे ही ये पर्सन भी पूरी तरह से आप कह सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेंथ का भी कार्ड है लियो का, तो आपकी या उनकी एनर्जी हो सकती है। नो, नाउ इज नॉट द राइट टाइम। तो फिलहाल आगे बढ़ने की चाहत होते हुए भी दूसरों से अगर कम्युनिकेशन करने की भी चाहत है, मिलने का भी ख्याल है, तो भी इनका मन कर रहा है कि शायद ये फिलहाल सही वक्त नहीं है। यू ऑलरेडी नो द आंसर। इनको पता है कि बाकी लोग इनके डिसीजन के मुताबिक हाँ में हाँ मिलाएंगे या फिर इनको मना ही करेंगे। तो घर वाले सपोर्ट करने वाले हैं या नहीं, या फिर दोस्त भी सपोर्ट करने वाले हैं या नहीं, इस बात का उनको पहले से जवाब पता है। मे बी, बट यू मस्ट लेट गो ऑफ एनी लिमिटलेस बिलीव्स फर्स्ट। तो जो भी आप कह सकते हैं कि बातें हैं जो मन में थोड़ा सा नेगेटिविटी स्प्रेड कर रही है, ये उन बातों को अपने दिलो दिमाग से हटाना चाहते हैं। कि जैसे होता है कि इंसान बाद में दूसरों से लड़ने के लिए तैयार होता है, पहले उसको अपने नेगेटिव थॉट से लड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे भी ये ऐसी कोई लड़ाई नहीं चाहते जहाँ पे इनकी एनर्जी जो है वो डाउन हो जाए। यस, दिस इज डेस्टिनाइड। आप दोनों का मिलना किस्मत में लिखा है, ऐसा उनका दिल उनको कह रहा है, और ये मान रहे हैं कि हाँ, हम दोनों को तो यूनिवर्स ने एक दूसरे के लिए चुना ही है। फिर चाहे जो कुछ भी फिलहाल रिजल्ट मिल रहे हैं, इनको यकीन है कि आप दोनों यूनियन में ज़रूर आ जाएंगे। पेशेंस इज द की, यू नो व्हाट इज मीन फॉर यू। सब्र से काम लेने की ज़रूरत है। जैसे एग्जैक्टली हमें अभी कुछ चाहिए तो तुरंत मिल जाता है, ऐसा नहीं। थोड़ा सा सब्र से काम लेते हुए इंतज़ार करते हैं
तो इंतज़ार का मीठा फल मिल ही जाता है। यहाँ पे भी ये अपने आप को वही समझा रहे हैं कि मुझे भी जल्दबाजी में कोई गलत फैसला भी नहीं लेना है, साथ ही साथ अपने सब्र को नहीं खोना है। नो, इट्स नॉट मीन टू बी। तो उनको यही समझाया जा रहा है कि शायद आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो, या फिर कुछ और बातें इनके दिल दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही है, जिस वजह से ये किसी से भी बात करने के मूड में नहीं है। नो, यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। तो ये है मेन बात। उनके घर वाले हो या फिर उनके दोस्त हो, उनको शायद यही समझा रहे हैं कि फिलहाल तुम्हारे लिए सेटल होने का वक्त नहीं है। शादी ब्याह की बातें बाद में सोचना, पहले तुम्हें खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए। अपने करियर को देखो, फाइनेंस को देखो, बाकी सिक्योरिटीज़ को देखो। तो जैसे होता है, हर किसी की अलग अलग राय होती है, अपना अपना नज़रिया होता है, वैसे ही इनको भी दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के लेने की आज ज़रूरत पड़ रही है। प्रॉबेबली स्टे फोकस्ड। इन्होंने ठान ही लिया है कि चाहे लोग इनको डिस्ट्रैक्ट करने की कितनी भी कोशिश क्यों न करें, इनका जो फोकस है उससे भी ये पूरी तरह से समझते हैं कि जैसे सन के कार्ड में हमने देखा, इनको क्लैरिटी मिल चुकी है। इनको पता है कि इनके लिए क्या सही है, क्या करना है, कैसे अपने सपने साकार करने हैं। और फाइनल है, लिसन टू योर इंट्यूशंस, द यूनिवर्स इज सेंडिंग यू साइंस। तो डिवाइन कनेक्शन अगर आपके साथ इनको महसूस हो रहा है, इन्हें यही लग रहा है कि आप दोनों का एक ऐसा रिश्ता है जो यूनियन में आके ही पूरा होने वाला है। और कहीं ना कहीं अगर ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, तो उनको पूरा यकीन है कि कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकल आएगा। और उम्मीद की किरण को लेके ही ये पर्सन आगे के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। मतलब चाहे कोई इनका साथ दे या ना दे, ये गिव अप बिल्कुल भी नहीं करने वाले। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।